हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा कमेंसमेंट। देखो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है। आपको प्रोडक्शन में जाना है, फैक्ट्री लगानी है, या आपको सामान को खरीद के फिर आगे बेचना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद उस बिजनेस से रिलेटेड जो आप स्टार्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल्स लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और उस प्रोफेशनल एसोसिएशन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में। क्लियर है? नेक्स्ट है कि आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है वहां से क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फर्म में काम कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बनेगा, नेचर ऑफ वर्क, कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा रिवॉर्ड और रिटर्न, और अपने काम के बदले में वो क्या अर्न करते हैं। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। देखो, बिजनेस वालों का मेन मकसद क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना पब्लिक को, फिर उसके बदले में वो पब्लिक से क्या लेते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है। प्रोफेशन वालों का काम क्या होता है, प्रोफेशन वाले अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को अपनी पर्सनल एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, और उस सर्विसेज के बदले में उनसे क्या लेते हैं, प्रोफेशनल फीस लेते हैं। क्लियर? थर्ड है एम्प्लॉयमेंट वाले क्या काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले वही काम करेंगे जो उनका एम्प्लॉयर उन्हें बताएगा, जिस चीज के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है। अपने काम के बदले में एम्प्लॉयमेंट वाले क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं या वेजेस लेते हैं। अगर उन्हें आर्ली बेसिस में पेमेंट की जा रही है तो वो वेजेस में आ जाएगा, अगर उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट की जा रही है तो वो सैलरी में आ जाएगा। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा क्वालिफिकेशन। क्या अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिजनेस के केस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं प्रोफेशन की। क्या प्रोफेशन के केस में क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। आपको जिस प्रोफेशन में जाना है सबसे पहले आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज, स्किल, स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग सब कुछ लेना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो। क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे, जो हायर करता है उसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एम्प्लॉय में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कितना पैसा लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है और किस स्केल पे बिजनेस करना है। क्लियर है? क्या प्रोफेशन के केस में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है? हाँ, लगाना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर हो, आपको क्लिनिक ओपन करना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा क्लिनिक ओपन करने के लिए। क्या एम्प्लॉयमेंट के केस में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है? नहीं, एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं और अपने काम के बदले में हमें पैसा मिलता है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिस्क। अब आप कोई भी बिजनेस कर लो, हर बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है। क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो इसमें मुझे इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा? नहीं, अनसर्टेन है। तो बिजनेस में हमेशा हाई रिस्क होता है। क्लियर है? क्या प्रोफेशन में रिस्क होता है? हाँ, प्रोफेशन में भी रिस्क होता है, बट कम रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर हो, आपने क्लिनिक ओपन किया, पेशेंट्स आ रहे हैं, आपको अपनी फीस मिल रही है, बट पेशेंट जिस दिन कम आ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना, हमेशा ज्यादा पेशेंट थोड़ी होंगे, कभी कभार कम भी हो सकता है, तो रिस्क तो इसमें भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। क्या एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है? बिल्कुल नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में हम किसी और के लिए काम करते हैं और हमें हमारे काम के बदले में पैसा मिल जाता है।
क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर करना। देखो, क्या बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और को? बिल्कुल कर सकते हो। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना पड़ेगा और आप अपना बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। क्या आप प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं डॉक्टर हूं तो क्या मैं अपनी डिग्री किसी और को दे दूंगी, कह दूंगी कि यही आज से डॉक्टर है? नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। क्या हम एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं पर जॉब करती हूँ, क्या मैं अपनी जॉब किसी और को दे सकती हूँ कि आज से मैं काम नहीं करूंगी, मेरी जगह ये काम करेगी? ऐसा हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन। क्या बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब किया गया? नहीं। क्या प्रोफेशन वालों को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है? रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन की जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसने जो कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिए हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। क्या एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। यहां पर एम्प्लॉयर बताता है कि एम्प्लॉय को कैसे बिहेव करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशन को मानना ही मानना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बनेगा? एग्जाम्पल। बिजनेस में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? फैक्ट्री, शॉप। प्रोफेशन में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? जॉब्स। अब वो जॉब कहीं भी हो सकती है, कंपनी की जॉब हो सकती है, बैंक की जॉब हो सकती है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब हो सकती है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।